नमस्कार साथियों। आज मेरे साथ है ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है। मैं आप लोगों के सामने वो शेयर करना चाह रहा हूँ भाई। शुरुआत से बता रहा हूँ, आप सुनना इस बात को। मुझे लगता है कि ये फ्रॉड खाली मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत से भाइयों के साथ हो रहा है ये। और ये बैंक वाले कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक वाले हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं सबके साथ। भाई ध्यान से पूरी बात सुनना, मैं पूरा बता देता हूँ। जो भाई इनके चुंगल में फंस गए हैं और जो फंसने वाले हैं, हो सकता है भाई मेरी बात सुन करके वो बच जाए। भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी, मतलब गाड़ी मेरे पास तीन है। एक गाड़ी की जो किस्तें हैं मेरी पेंडिंग हो गई थी, चार किसी वजह से काम मेरा कम चला। तो मेरी गाड़ी भाई इन्होंने पकड़ ली तो फिर बैंक वाले से मेरा कोऑर्डिनेट हो ही रहा था। ऐसा तो नहीं था कि मैं बैंक वाले से बात नहीं कर रहा था, भाई मैं रेगुलर इन लोगों से बात करता था। भाई मेरी किस्त जब बाउंस हो रही थी, भाई मेरा काम स्लो चल रहा है, तो इन्होंने मेरी गाड़ी भरी। तो मैं उसी बंदे से मेरी बात हुई, उसका नाम है अरविंद कुमार, ठीक है, मैंने अरविंद शर्मा। मैं बोला भाई शर्मा जी बोलो, मेरी गाड़ी कैसे छोड़ोगे आप, छोड़ोगे भी या नहीं छोड़ोगे? पहले तो मैंने बोला, उन्होंने कहा हाँ छूट जाएगी। माँ क्या प्रोसेस है? कह रहा भाई आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग जितनी है आप वो क्लियर कर दो। माँ ठीक है। कह रहा आपका एक क्रेडिट कार्ड है जो एमपीओ रखा है, मतलब ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी आप क्लियर करो। माँ ठीक है। कह रहा जी एक चार्जेस लगेंगे आपके 16-17 हजार रुपये अलग से, जो मेरी आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट कार्ड है उनसे अलग से आपको एक चार्जेस लगेंगे 17 हजार। माँ ठीक है, वो भी कर देंगे। भाई 4-5 दिन में मैंने जुगाड़ करके दो से भाई ब्याज पर उठाकर पैसे पे कर दिए, और मैं लगातार उनसे कांटेक्ट में था। ठीक है, मैंने क्रेडिट कार्ड सेटल करवा के उनको लेटर भी, उन्होंने बोला कि भाई इसका लेटर दिखाओ, मैंने लेटर भेज दिया उनको। उसके बाद उन्होंने कहा भी आप एक शपथ पत्र लिखो, भाई आपकी पेंडिंग क्यों हो गई थी, क्या है, आगे से आप रेगुलर करोगे। 50 रुपए स्टैम्प पेपर पे। ये बोला एक्सिस हाउस में, नोएडा एक्सिस हाउस सेक्टर 128 में उमेश जी बैठते हैं वहां पर, ठीक है, टावर नंबर 2 पे सेकंड फ्लोर में उमेश जी बैठते हैं। उन्होंने कहा भाई उन्होंने सारी बात बताई। आपको ना आपका एक सेविंग अकाउंट है जो इनएक्टिव है 2-3 साल से, आप उसमें 100 रुपए का लेन देन कर दी ना, प्लस में आप क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका बनता है वो कर देना से, प्लस में ये सब पेमेंट होने के बाद आपकी गाड़ी का आउटस्टैंडिंग होने के बाद है ना, एक आप 50 रुपए का स्टैम्प पेपर आप शपथनामा लिख के दे देना। मैंने सब कर दिया भाई 27 नवंबर को इसी को। उसके बाद भाई 2-3 दिन वो करते रहे। मैं पूछता भाई कब दोगे आप रिलीजिंग ऑर्डर, कब दोगे कब दोगे? तो ऐसा 31 तारीख को एक जो मेन इनका बंदा है आनंद प्रकाश, वो भी वहीं बैठता है एक्सेस हाउस में, उसका फोन आया। कह रहा भाई हम आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। मैं बोला क्यों भाई, आपने पेमेंट क्यों लिया? कह रहा हमने थोड़ी बोला है। हमने तो बोला ही नहीं, बताओ काम प्रूफ है। मैं भाई साहब आप ही तो, मतलब आप ही का जो नीचे एम्प्लॉई है वो रेगुलर कांटेक्ट में रहा, आप भी उसके फोन से मेरे से बात, उसके फोन से आप मेरे से बात करते हो हैं? कह रहा नहीं हमने तो बोला ही नहीं, आपने पेमेंट किया तो आपने लोन अकाउंट में किया है। मैं भाई लोन अकाउंट मेरा कहां से रह गया जब आपने मेरी गाड़ी ले ली? मेरा लोन अकाउंट रहा कहाँ? मेरे तरफ तो लोन खत्म ही हो गया, फिर आपको देना ही नहीं था। आपने ये पेमेंट मेरे से क्यों करवाई? 1,07,000 रुपये आपने क्यों करवाई पेमेंट ये? कह रहा है कि नहीं नहीं आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। और आप जी पेमेंट क्यों करवाई आपने? पेमेंट कह रहा है जी हमने थोड़ी बोला आपको। साफ मुकर रहे भाई, साफ मुकर के। तो मैं भाई कल पुलिस में बात करी। कह रहा भाई आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट आज वकील से मेरी बात हुई, कह रहा ये चीटिंग हुई आपके साथ। तो मेरे भाइयों देखो, खुले आम कैसे कैसे बेवकूफ बनाया गया मेरे को। रेगुलर कॉल पे रेगुलर कन्वर्जेशन, व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाट्सएप रेगुलर। और जितनी मैं पेमेंट करता गया ना, सबका स्क्रीनशॉट उन्होंने मांगते रहे, भाई स्क्रीनशॉट भेजो कितनी पेमेंट आपने की है, ठीक है ना। देखो खुले आम मेरे साथ ये किया गया भाई साहब। देख अब जो भाई इस जाल में फंसे हैं ना भाई, प्लीज मेरे को कमेंट जरूर करना। और जो इस जाल में फंसने वाले हैं इन बैंकों की, इनकी झूठी बातों में मत आना भाई। देखो मैं तो बहुत बड़ा धोखा खा चुका हूँ भाई, अब चीटिंग कंप्लेन करूंगा इनके खिलाफ। और इसमें आगे क्या क्या होगा मेरे साथ, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, देखते हैं यहाँ क्या होता है इस देश में। है पहली बार भाई साहब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ भाई साहब। और कोई भाई मेरे को सलाह देना चाहे भाई इस केस से मैं कैसे निजात पाऊं, ये जो मेरे साथ धोखा फ्रॉड किया इन्होंने,
इनको कैसे मैं सबक सिखाऊं भाई। कोई मेरा भाई, कोई वकील हो, कोई पुलिस वाला भाई, हाथ जोड़ के विनती है भाई, मेरे को ना प्लीज सलाह दीजिए, मैं इनके खिलाफ कैसे एक्शन हो कि ये भाई किसी और को बेवकूफ ना बनाए। मेरे को बना दिया ठीक है भाई, है अब ऊपर मैं देखता हूँ भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन भाई प्लीज हेल्प जरूर करना हमारी। कोई भाई इससे निकला हो, इनसे मतलब जूझा हो इसमें, प्लीज भाई रिक्वेस्ट आपसे।